प्रति एक जिज्ञासा और समर्पण भावना से हमें कार्य करना होगा। और संगठन में सबसे पहली बात तो ये है कि संगठन में इंसान अपने जीवन में कोई भी कार्य करता है तो इंसान के अंदर एक मन में एक जिज्ञासा और एक खुद का जज्बा होना चाहिए समाज के प्रति। क्योंकि समाज जो संगठन है, अपना समाज, ये एक दूसरे का जोड़ने से, एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़ाता है, एक दूसरे को जोड़ना, अब एक दूसरे का समाज के प्रति एक नई विचारधारा और खुद को अच्छा लगता है समाज संगठन में मिलने से। क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म शायद आप जिंदगी में कभी देखने को ना मिलेगा, कभी ना मिल पाएगा। इस बात के लिए मैं हमेशा मेरे दिल में और मन में यही तरह का ख्याल रहता है। और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी सकारात्मक लोगों के प्रति एक भावना है, इसमें हमेशा एक दूसरे का संगठन के प्रति भावना रखना चाहिए ताकि हमें भी इस संगठन के प्रति थोड़ा सा विचार लाना चाहिए। और समाज संगठन में हमारी जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनका अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमेशा सहयोग और हमेशा आगे कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। और हमारे जो भी संगठन के मैं हूँ या कोई भी जितने भी हमारे मेंबर्स जुड़े हैं, जो मेंबर जुड़े हैं, जिसके मन में समाज के प्रति जिज्ञासा रहता है वही समाज के प्रति सोचता है। और जो जितने भी हमारे मेंबर जुड़ते हैं उनके अंदर एक सकारात्मक समाज के प्रति सोच है, इसलिए उन लोग हमेशा आगे रहते हैं। ये उतार चढ़ाव समाज में तो होता ही है। आप कहीं भी जाइए, 10 गात्रा प्रोग्राम में जाइए या कोई भी कार्यक्रम में जाइए, वो मन में तो हमेशा भावना ये होना चाहिए कि हमारे लोगों की जो भावना रहती है, कुछ 100% में ऐसे लोगों के जो कार्यक्रम में उत्पीड़न पीड़ा जो अपना रखते हैं, बात रखते हैं, नकारात्मक सोच, तो वो सब चीज़ों को हमें अपने जीवन में भावना नहीं लाना चाहिए। हम खुद ही जाते हैं यहाँ वहाँ अपने, जैसे कोई 10 गात्रा प्रोग्राम कार्यक्रम में, तो ऐसे कितने लोग हमारे मन में इस तरह की बात रखते हैं, तो हमने तो इस बातों को हमेशा नकारात्मक सोच से नकार दिया अपने जीवन में। और समाज के प्रति एक भावना हमारे, हम सोचते हैं कि वे जीवन में जो भी हमारा जीवन बचा है, क्योंकि इंसान अगर 365 दिन में एक अच्छा कार्य अपने जीवन में, एक दिन कोई एक छोटा सा कार्य अपने जीवन में एक दिन हमेशा लेके चले तो बहुत ही कार्य सकारात्मक आएगा। हमेशा अपने मन में हर दिन को नया दिन समझ के हमेशा जीवन में जीना चाहिए इंसान को। और एक छोटा सा कार्य हमेशा रोज करना चाहिए, या तो एक सामाजिक कार्य हो या किसी का अपने मदद करना, ये सब चीज करना चाहिए अपने गांव। क्योंकि समाज के जीवन में जो हमारे जिंदगी मिला है, जो हमारा अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और जो भी अभी जीवन है हमारे पास, उसमें अपने जीवन में उतारना चाहिए समाज के प्रति। समाज ही एक ऐसा जगह है, इंसान अपने जीवन में कितना भी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, अगर वो समाज के लिए एक छोटा सा कार्य कर गया तो अपने जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर गया। ये सामाजिक ऐसी प्रक्रिया है। लोग जिस समाज में हमने जन्म लिया है, उस समाज के लिए अगर हम एक छोटा सा भी कार्य कर गए, वो कोई भी जगह की बात हो, कोई भी जिले की बात हो, स्टेट की बात हो, तो उसको लोग हमेशा याद रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा एक प्रेम और जगह बन जाती है। तो ये अच्छा, ये अपना जो अभी शुरुआती दौर है और हमारे जीवन का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हमारे समाज में भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोग कमाते तो बहुत है, मेहनत करते हैं, और उस पैसे के जो है सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, बचत नहीं कर पाते हैं। ये मेरा मानना है कि ये 4 आने की जो कहावत है, इसको अपने जीवन में उतारिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने परिवार में जो है शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। क्योंकि हमारे अगरिया समाज में सबसे प्रथम है शिक्षा। शिक्षा ही इंसान का अपना जीवन बदलता है। एक सामाजिक में अपना, सामाजिक में हो या तो कोई भी हो, में सामाजिक के लिए बहुत शिक्षा बहुत ही जरूरी।
ये चारा आने वाला जो कहावत है अपने जीवन में उतारिए, मेरे यही कहना है। और राष्ट्र लेवल जो भी मेंबर्स और हमारे पदाधिकारी जो भी ऐसे सामाजिक संगठन के लिए जो भी निर्णय लेते हैं उनका हमेशा स्वागत करिए और उन बातों का हमेशा पालन करते हुए हमेशा समाज के प्रति एक समर्पण भावना से लगे रहिए अपने जीवन में। हम जानते हैं कि आज भाग दौड़ का जिंदगी है, लोगों के पास समय नहीं है, तो लोगों के पास तो नहीं है, मगर जब शनिवार का जो मीटिंग है इसमें 1 घंटा समय निकाल के अपने समय दीजिए और परिवारों को जोड़ने का प्रयास करिए, यही मेरी एक मानना है। धन्यवाद। विजय भैया, बहुत ही शानदार और प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आपने इस समाज संगठन और यहाँ संगठन में जुड़े हुए सभी साथियों को एक शिक्षा दिया है जो बहुत ही शानदार प्रेरणादायक था। और वाकई में बात सत्य है कि देखिए, समाज सेवा जो होता है, समाज सेवा की बात से पहले सामाजिक संगठन की बात कर लें। जो सामाजिक संगठन होता है वो समाज के उत्थान विकास के लिए ही तैयार किया जाता है। और सामाजिक उत्थान एवं विकास का अर्थ होता है A to Z। समाज में A to Z यानी प्रारंभिक स्तर से लेकर लास्ट मतलब अंतिम छोर तक हमको समाज के हर बिंदुओं को कवर करना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे संस्कार हो, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, रहन सहन तरीका, जो भी जैसा भी है, सारे चीज़ों को हमको अगर कवर करना है तो सामाजिक संगठन में उस तरीके की विचारधाराओं को उतारना होगा और उस सामाजिक संगठन के माध्यम से हमको समाज में पहुंचना होगा। तब जाके हमको कहीं ना कहीं हमको वो सफलता जो समाज इस संगठन के माध्यम से जो हम समाज को देना चाहते हैं वो हमको मिल पाएगा। क्या होता है, हमारे समाज में भी, हमारे बच्चों में भी काबिलियत की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन हम अपने घर में वो प्लेटफार्म हम अपने बच्चों को हम अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। एक परिवार उपलब्ध करा रहा है, एक फैमिली सही है, 2 फैमिली सही है, 10 फैमिली सही है, 100 फैमिली सही है। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं, नीचे से नीचे तक जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि माँ बाप जाते हैं रोजगार गारंटी में, ठीक है, और जो एक बच्चा स्कूल जाने वाला होता है, उसके भाई, एक छोटा सा भाई होता है, उसको कह देते हैं यानी आज तुम स्कूल मत जाना, तुम आज इस बच्चे को देखना, अपने भाई को खिलाना है आज पूरा दिन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको अपने क्षेत्र में देखने को मिलता होगा, आपके आसपास घर में, एरिया में, जिला में, ब्लॉक में, कहीं भी आप ये ऐसे परिस्थितियों से आप अवगत होंगे। या हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जहां हम जॉब में जाते हैं, जहां हम ड्यूटी करने जाते हैं, वहां हम ज़रूर देखते हैं कि इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमको इस कड़ी को पकड़ना होगा, क्योंकि अब क्या होता है, बच्चे, अब बालक स्कूल भी नहीं गया, एक वो उसका नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अब जो मजदूरी मेहनत करके हम दिन भर का अगर हम 300 कमा रहे हैं या 500 कमा रहे हैं, तो जो 500 रुपये हम कमाते हैं, उस 500 रुपये में हम शाम को लौटते वक्त हम क्या करते हैं, शराब पी लिए, मुर्गा ले आए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जाके 300-400 रुपया तो वैसे भी ख़त्म हो गया। तो जब वो ख़त्म हो गया तो अब घर का राशन भी लाना है, वो ले आए। तो हम जो चीज़ें हैं अपने परिवार में बच्चों के एजुकेशन के लिए क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या है, बच्चों के एजुकेशन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो छूट जाता है। और कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में ये चला जाता है कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मेरे को मेरे माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मतलब मैं 1/3 हिस्सा की बात कर रहा हूँ, 1/3 परिवार ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि वो गया, बच्चे को कॉपी चाहिए, कुंजी चाहिए, गाइड चाहिए, परीक्षा बोर्ड चाहिए तैयारी के लिए, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो बच्चे का मन जो होता है छोटा होता है। तो अगर बच्चा होशियार है तब भी वो क्या है, उसका जो हौसला है, उसमें जो काबिलियत है, वो काबिलियत भी कहीं ना कहीं उसका डाउन होता है। तो हमको इस पर भी एक अभियान छेड़ना है, चलाना है कि बच्चों से को स्कूल पीरियड में, स्कूल टाइम में किसी प्रकार का रोक टोक घर में ना किया जाए, उनको विद्यालय तक पहुंचने से न रोका जाए। और यदि हम 100 रुपये भी दिन का कमाते हैं तो हम उसमें से 50 रुपये अपने बच्चे के एजुकेशन खर्च के लिए हम उसको बचा के रखें।
क्योंकि यदि बालक शिक्षित होगा तब जाके हमारी आने वाली पीढ़ी जो होगी वो एक बेहतर और सशक्त पीढ़ी होगी। तो बहुत बहुत विजय भैया, बहुत ही शानदार विचारधारा का आपने अभी प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।